हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिक्स क्लास की कंप्लीट एनसीईआरटी। तो ये हमारी एचसीएस रिवीजन की फर्स्ट क्लास है। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ सको या फिर खुद के शॉर्ट नोट्स आपके पास नहीं है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। एचसीएस में जो हिस्ट्री आपकी 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है। आप कमेंट सेक्शन में अपने जितने भी सजेशन हो वो दे सकते हैं। तो पहले हम ट्राई करेंगे 1 घंटे में कंप्लीट सिक्स क्लास की एनसीईआरटी करने की। इसमें कुछ भी स्किप नहीं होगा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है। तो चलिए, सबसे पहले अगर आपके पास फिलहाल एनसीईआरटी है तो आप लेके बैठ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पेज बाय पेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट हैं वो भी हमने इसके अंदर डाली है। कुछ भी नहीं छोड़ा, बस जो आपकी ग्रामर थी वो सारी हमने एक्सक्लूड की है। सबसे पहले जैसे आप फर्स्ट पेज देखते हैं तो नर्मदा रिवर के पास लोगों का सेटलमेंट शुरू हो गया था। पीपल सेटल यहाँ पे सेटल हुए थे। स्किल्ड गैदरर वो लोग बन चुके थे। वो जानते थे प्लांट्स की वेल्थ के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में और रूट्स और फ्रूट्स के बारे में। वो हंटेड करते थे एनिमल्स को। तो इस टाइप से अगर आपके स्टेटमेंट आए तो क्या वन ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा कि पीपल लिव्ड, स्किल्ड गैदरर और प्लांट्स के बारे में वो जानते थे। नेक्स्ट, सुलेमान और किरथार जो हिल्स हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे भी लोगों के एविडेंस देखे गए हैं। वीट एंड बार्ली वहाँ पे ग्रो किया गया था अराउंड 8000 ईयर अगो। एनिमल्स को रियर भी किया गया था, जैसे शिप, गोट और अलग अलग कैटल्स। वो लोग विलेज में रहते थे। तो विलेज का जो सेटलमेंट है वो सुलेमान और करथार हिल्स जो है वहाँ पे देखने को मिला था। उसके बाद गारो एंड विंध्या रेंजेस, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर डेवलप हो चुकी थी। और जो विंध्याज रेंज है जो हमारे इंडिया के ऑलमोस्ट सेंटर में है, इसके नॉर्थ में राइस सबसे पहले ग्रो किया गया था। अलग अलग एविडेंस मिलते हैं कि राइस कहाँ मिला था, लेकिन एनसीईआरटी में बताया गया कि नॉर्थ ऑफ विंध्याज रेंज यहाँ पे राइस फर्स्ट ग्रोन किया गया था। ये कुछ फैक्ट था इंडियन कंटिनेंट के बारे में कि वेरी लार्ज सेपरेटेड रेस्ट ऑफ एशिया बाय सी, हिल्स और माउंटेन्स। इंडस रिवर के बारे में बताया गया है कि 4700 साल पहले यहाँ पे सिटी फ्लोरिस्ट, जो नदी या फिर बाढ़ के कारण यहाँ की जो सिटी थी हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 4700 साल पहले। और गंगा के बारे में मेंशन किया गया है कि 2500 ईयर अगो यहाँ पे सिटी डेवलप हुई थी। वो हम आगे देखेंगे जो मौर्य एम्पायर है उसके बारे में। देन बात की गई है सोन रिवर। ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की और ये गंगा के साउथ में बहती है। इसके पास जो मगध एम्पायर था, तो ये सन ऑफ गंगा, ये हमने ट्रिक बनाई थी। इसके बाद पीपल शेयर न्यू वे ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक, इवन कुकिंग फूड और सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। यहाँ पे लोग सेटल हुए थे, उनको ऑलमोस्ट चीज़ों के बारे में पता चल चुका था। इंडिया, जिसको इंडस रिवर के कारण सिंधु या फिर संस्कृत में सिंधु इसको बोला गया था, और सिंधु की जगह बाद में इसको हिंदू, जो अरब वगैरह थे उनके कारण। फिर एक इंस्क्रिप्शन था ईरान के बारे में। तो ये लोग आए थे 2500 साल पहले इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट साइड से हमारे इंडिया में। ये फैमिलियर थे इंडस रिवर के, कोल्ड हिंदूज एंड इंदोस। इंदोस को, ये जो इंडस नदी थी इसको हिंदू इन्होंने कहना स्टार्ट किया। और जो लैंड थी ईस्ट ऑफ, जैसे ये हमारा भारत है, यहाँ पे जो इंडस रिवर है इसका जो ईस्ट साइड है इसको इन्होंने इंडिया कहा था। तो यहीं से जो इंडिया है इसका नाम स्टार्ट हुआ था। फिर एक एविडेंस है भरत के बारे में। तो भरत क्या था? एक ग्रुप ऑफ पीपल लिव्ड नॉर्थ वेस्ट। ये ऋग्वेद में मेंशन था। जो ऋग्वेद हमारा 3500 ईयर अगो कंपोज किया गया था। तो यहाँ पे एक मैन्युस्क्रिप्ट मिला था, लैटिन वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ था, पाम लीफ थी और पेजेस भी वगैरह थे। तो एक बार्क या फिर बिर्च जो नाम का एक ट्री होता है जो हिमालय रेंजेस में मिलता है, उसका ये लीफ वगैरह थी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, तो जो हमारे एविडेंस थे पहले, जैसे आज हम इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं, तो पहले जो प्लांट्स के ऊपर हम लिखते थे या फिर प्लांट लीव्स के जो ऊपर, तो इनको बहुत सारे जो इंसेक्ट खा गए थे। कुछ एक को हमने प्रिजर्व भी किया था। मैनी रिटन इन संस्कृत, अदर प्राकृत एंड तमिल लैंग्वेज। और मोस्टली जो हमारे हैं वो संस्कृत लैंग्वेज में मिलते हैं। वो अलग बात है, जो ग्रीक इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एविडेंस ऑफ संस्कृत बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला था। इंस्क्रिप्शन एक मिला था 2500 साल पहले या फिर 2250। कहाँ मिला? कंधार में। किसके बारे में था? अशोक का।
अशोक जो मौर्य एम्पायर था उसके बारे में। किस पे था ये? स्टोन के सरफेस के ऊपर था। किंग ने ऑर्डर दिया था, विक्ट्री ऑफ बैटल्स के बारे में इसमें बताया गया था। तो अगर आपसे पूछे देयर वाज ए इंस्क्रिप्शन इन विच स्टोन सरफेस वाज यूज्ड एंड किंग ऑर्डर्स अबाउट विक्ट्री ऑफ बैटल्स, तो ये कहाँ मिला था? कांधार इंस्क्रिप्शन। फिर ये कुछ है ग्रीक इंक्रिप्शन लैंग्वेज, ये टॉप में लिखी जाती है, एरेमिक बिलो। ये पोर्ट ये यहाँ पे मिला था एविडेंस के रूप में 4700 साल पहले, और कॉइन मिले थे 2500 साल पहले। ये कुछ फैक्ट थे, जैसे बीसी ब्रो बिफोर कॉमन एरा, ये किसके लिए यूज करते हैं? इंस्टीड ऑफ बीसी बिफोर कॉमन एरा, या फिर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। सी किसके लिए यूज करते हैं? कॉमन एरा इंस्टीड ऑफ एडी। बीपी बिफोर प्रेजेंट। ये लास्ट में जैसे टेबल मिलती है आपको, तो इसमें इजिप्ट के बारे में बताया गया था कि डेसिफर किया गया था 2500 साल नहीं 5000 साल पहले, कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका। तो इजिप्ट कहाँ है? नॉर्थ अफ्रीका में। क्वीन एंड किंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है, रोसेटा, ये एक वर्ड है जो कि टाउन के लिए यूज होता है। नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेज, ग्रीक प्लस 2 इजिप्टियन लैंग्वेज। एक ये यहाँ पे इस टाइप का जो हमें डायग्राम दिया हुआ है कि कार्ट्रेज, ये क्या होते हैं? नेम ऑफ किंग एंड क्वीन वर एनक्लोज्ड इन ए लिटिल फ्रेम। तो ये क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने की। कार्ट्रेज क्या होता है? किंग और क्वीन के जो लिटिल फ्रेम है उसके बारे में हमें कार्ट्रेज ही बताता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग ऑफ फूड। तो 2 मिलियन ईयर अगो हंटिंग और गैदरिंग मोस्ट कॉमन थी। स्टोन टूल्स यूज होते थे मीट के लिए, बोन के लिए, या फिर बोन वगैरह भी यूज होती थी, और फ्रूट वगैरह के लिए भी इनको यूज किया जाता तोड़ने के लिए। फिर हम देखते हैं हुंगसी एंड भीमबेटका, ये 2 साइट हैं। यहाँ पे हमें क्या एविडेंस मिले हैं? हंटिंग और गैदरिंग के एविडेंस। ओल्ड साइट है, यहाँ पे केव और शेल्टर के भी एविडेंस मिले हैं, जो रेन से कवर करती है लोगों को, हीट से भी बचाती है, और नर्मदा रिवर के पास ये मिली है, नर्मदा वैली या फिर नर्मदा रिवर। तो हंगसी एंड भीमबेटका, तो ये हमें नर्मदा रिवर के पास। कुरनूल केव्स, यहाँ पे हमें एविडेंस मिले एस के यूज ऑफ फायर, कि लोग यहाँ पे, तो इंडिया के जो इस हिस्से में है अराउंड आंध्र प्रदेश, तो कुरनूल केव्स कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है, और यहाँ पे हमें फायर के एविडेंस मिले हैं। फिर पैलियोलिथिक क्या होता है? देखो अर्लीस्ट, सबसे पहले जैसे हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, पैलियो, मीजो और नियो। तो सबसे पहले जो एविडेंस बहुत कम है, लेकिन कुछ एक चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि लोगों ने स्टोन यूज किया था इस टाइप से। तो सबसे पहले 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री है वो पैलियोलिथिक के साथ खत्म हो गई। ग्रीक वर्ड है पैलियोलिथिक, ओल्ड प्लस स्टोन, इसका मतलब ये है पैलियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन। 2 मिलियन ईयर से लेके 12,000 ईयर अगो तक 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल और अपर। कुछ साइट हैं पैलियोलिथिक जो हुंगसी और भीमबेटका, ये हमारी पैलियोलिथिक साइट है। तो ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि कौन कौन सी साइट पैलियोलिथिक है, कौन सी मेसोलिथिक। तो हुंगसी और भीमबेटका पैलियोलिथिक साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद मेसोलिथिक, तो जैसे ही पैलियोलिथिक खत्म हुई 12,000 से लेके 10,000 तक इसकी साइट है एडिचल्लूर, ये आपके तमिलनाडु में है, इसको मेगालिथिक साइट भी कहते हैं। तो माइक्रोलिथिक का मतलब क्या होता है, या फिर मेगालिथिक, माइक्रो मतलब स्मॉल स्टोन्स यहाँ पे यूज किए गए थे, ये अलग अलग पर्पज के लिए यूज किए जाते थे। मिडल स्टोन, इसका मतलब है मेसोलिथिक का मिडल स्टोन। स्टोन यहाँ पे माइक्रोलिथ, ये हमने बात किया, इसको कैसे यूज करते थे? जैसे कोई भी अगर ये रोप वगैरह है तो यहाँ पे इसको अटैच कर लिया, किसी चीज़ को मारने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता था। देन लास्ट न्यूलिथिक, जो हमारा आज तक चल रहा है 10,000 ईयर अगो। एविडेंस यहाँ पे मिले हैं अर्ली फार्मर और हर्डर्स, ये हमारे पशुचार जो होते हैं उनके बारे में और किसानों के बारे में। यहाँ पे जो साइट्स हैं हेल्लूर, कोलिडवा, मेरगढ़, ब्रुजहोम, चिरांद, दाउजिल और पियामपल्ली, ये हमने सारी की सारी एनसीईआरटी से ली थी, तो ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में जो हमें टेबल मिलती है इसमें है 12,000 ईयर अगो कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसमें डियर जो हिरण है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, कंडीशन थी वो बहुत वार्म हो चुकी थी, एनिमल्स सर्वाइव कर रहे थे, यहाँ पे हर्डिंग भी पॉसिबल थी, फिशिंग भी पॉसिबल थी, रियरिंग ऑफ एनिमल बहुत अच्छी तरह से होती थी, और डोमेस्टिकेशन कौन कौन से एनिमल का करते थे? डॉग,
व्हीट, बार्ले, शिप और गोट के बारे में। देन उसके बाद पहला जो एनिमल कौन सा मिला था हमें एंसेस्टर के रूप, जो डोमेस्टिकेशन डॉग का, ब्रुज होम एक साइट है जिसमें पिट हाउसेज हमें मिले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिट हाउसेज कहाँ पे मिले हैं, ब्रुज होम में। शेल्टर मिले हैं ठंड से बचने के लिए, और कुकिंग के एविडेंस भी हमें मिले हैं। तो 3 एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पिट हाउस, शेल्टिंग और कुकिंग। पोट्स फॉर कुकिंग, वीविंग और क्लॉथ्स, ये सब व्हीट, बार्ली और इनको प्रिजर्व करने के लिए भी यूज होता था। फिर मेरगढ़ एक जो साइट है, ये फर्टाइल प्लेन था। यहाँ पे कहाँ पे था ये, नियर बोलन प्लेन या फिर बोलन पास, इंपॉर्टेंट फॉर ईरान। तो ईरान से जो लोग आते थे वो बोलन पास से ही आते थे। फर्स्ट यहाँ पे क्या मिला, व्हीट एंड बार्ले। रियरिंग मिला हमें एनिमल्स की या फिर एनिमल बोन्स, डियर, पिग, सिप, ये हमें रियर की यहाँ पे मिले थे। रेक्टेंगुलर यहाँ पे हाउस थे। हर घर में ईच हाउस 4 कंपार्टमेंट। कुछ बुरियल्स भी हमें मिले हैं जिसमें हमें गोट के साथ लोगों को दफनाया हुआ मिला था, तो बरीड विद गोट्स। फ्रांस की केव पेंटिंग जो लास्ट में टेबल होती है 20,000 से 10,000 ईयर अगो पहले हमें मिली थी। सेरेमोनिकली रिचुअल्स, एनिमल हाउसेज, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे सेरेमनी होती थी, रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे जिसमें एनिमल्स, हॉर्सेज वगैरह यूज होते थे। इस पेंटिंग में कलर फ्रॉम आयरन एंड चारकोल बेसिकली ये यूज होते थे। और एक वर्ड है अरोच, इसमें इसका मतलब है वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल। तो ये पूछा जा सकता है कि इन द एंशियंट टाइम आरोच वर्ड इज यूज फॉर, तो वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल। इसके बाद टर्की जो है तो एक न्यूलिथिक साइट है। तो यहाँ पे एक सिटी है, वो एक सिटी टाइप से आप देख लेना एनसीईआरटी में। देन कम टू नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3। इसमें हमें क्या बताया गया था कि सिटीज डेवलप हो चुकी थी। हमने पहले देखा था कि इंडस रिवर के पास 4700 साल पहले सिटी फ्लोरिस बह गई थी। यहाँ पे बात की गई है कि उस टाइम हड़प्पा और ये सब यहाँ पे डेवलप हो चुकी थी। यहाँ पे कौन सी पोट्री मिली है, रेड पोट्री विद ब्लैक डिजाइन। तो अगर आपसे सिंपली पूछे कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में जो पोट्री यूज हुई थी तो ब्लैक एंड रेड, उनका रेड और ब्लैक फेवरेट कलर भी होता था। तो ये यहाँ पे देख सकते हो जो साइट हैं, जैसे धोलावीरा गुजरात में, सुरकोटदा, लोथल, हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे पे है, गणवारी वाला यो राजस्थान या फिर पाकिस्तान की साइड भी था, और मोहनजोदाड़ो जो इंडस रिवर पे था। वेस्ट पार्ट स्मॉलर बट हाइयर, इसको क्या बोलते थे, सिटाडल। ईस्ट पार्ट लार्जर, जो ईस्ट पार्ट है वो लार्जर होता था लेकिन लोअर, तो इसको लोअर टाउन भी बोलते थे। तो सिटाडल हम फोर्टिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं, कि जो फोर्टिफिकेशन होती थी अराउंड द सिटी। इसके बाद मोहनजोदाड़ो में क्या सिटाडल मिला है, यस। लोथल कालीबंगा फायर एल्टर के एविडेंस मिले हैं। यहाँ पे सैक्रिफाइसेस की भी बात की गई है, लोथल और कालीबंगा। तो क्वेश्चन अब की बार पूछा जा सकता है। लोथल कालीबंगा का जो हमें फायर एल्टर, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, यहाँ पे स्टोर हाउसेज हमें मिले हैं। तो ट्रिक है MHL, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल, स्टोर हाउसेज ट्रिक। गोल्ड, सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स, कॉपर और ब्रॉन्ज के, ये कहाँ से हम दूर से खरीद के लेके आते थे, ब्रोट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेज। सील स्क्रिप्ट फाउंड इन हड़प्पा बट नॉट डेसिफर्ड, अभी तक उसको डेसिफर नहीं किया गया है। कॉपर ब्रॉन्ज के टूल्स यूज होते थे, ऑर्नामेंट भी यूज होते थे। फिर एक वर्ड आता है चर्ट। तो चर्ट क्या होता है, काइंड ऑफ स्टोन फॉर वेट मेजरमेंट। ये व्हाइट कलर की एक फोटो भी दी गई है इस टाइप से, तो ये पनीर की शेप के, इनको वेट मेजरमेंट के लिए यूज होते थे। बीड्स क्या होता है, बीड्स मेड ऑफ कार्नेलियन ब्यूटीफुल रेड स्टोन। तो अगर आपसे पूछे बीड्स किसके कंटेक्स्ट में यूज होता है, तो रेड स्टोन के कंटेक्स्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अब की बार पूछा भी जा सकता है। लास्ट ईयर पिटरा ड्यूरा पूछा गया था, तो अब की बार चर्ट, बीड्स, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आता है मेरगढ़ की जो कॉटन थी, इसके एविडेंस मिले हमें 7,000 ईयर अगो। एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लॉथ, सिल्वर बेस, ये मोहनजोदाड़ो में ही मिले थे। अब आता है फियांसे। फियांसे वर्ड का मतलब क्या है, ये यूज होता था बीड्स वगैरह को बनाने के लिए, ठीक है, बैंगल्स, ईयरिंग्स और टाइनी वेसल्स। जो हड़प्पा का जो कॉपर था
ये प्रेजेंट डे राजस्थान जो है, खेतड़ी माइंस यहीं से लेके आ जाता था। उस ऑल्सो फ्रॉम ओमान एंड वेस्ट ऑफ एशिया। टिन प्लस कॉपर को मिला के लोग ब्रोंज बनाते थे। अफगानिस्तान और ईरान इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ब्रोंज के लिए ट्रेडिंग यहीं से करते थे। गोल्ड कहाँ से? कर्नाटक से। ऑलमोस्ट प्रीशियस स्टोन, ये गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से यहाँ पे प्रीशियस स्टोन लेके आ जाते थे। उसके बाद हड़प्पा में जो क्रॉप्स हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है, व्हीट बार्ले है, लेकिन उसके साथ पल्सेज, पीज, मटर, राइस, चावल, सीसेम, लिंसिड, मस्टर्ड, सीसेम तिल होता है जो हम तिल यूज करते हैं घर पे। तो ये सारी क्रॉप्स यहाँ पे एविडेंस मिले हैं। तो खाली व्हीट और राइस से कंफ्यूज नहीं होना, बार्ले के साथ अलग अलग और भी क्रॉप्स हैं। इसके बाद हड़प्पा में जो कैटल्स वगैरह मिली हैं उनमें है सिप, गोट, बफेलो। फ्रूट्स कौन कौन से मिले हैं? बेर हमें मिला है। यहाँ पे हमें एविडेंस मिले हैं फिश को कैच करने के, हिरण को कैच करने के। हड़प्पा का जो गुजरात का टाउन है धोलावीरा, ये कौन से बेल्ट जो बेट है यहाँ पे, खादिर बेट इसको बोला जाता था। रन ऑफ कच्छ में आता था। मोस्टली डिवाइडेड इन 2 पार्ट, बट धोलावीरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हमने देखा सिटाडल बट लोअर पार्ट, सिटाडल प्लस लोअर टाउन, लेकिन यहाँ पे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था। लोथल की अगर हम बात करें तो ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती के आसपास था, क्लोज टू गल्फ ऑफ खंबात। धोलावीरा कच्छ के पास है और लोथल खंबात। रॉ मटेरियल यहाँ से लिया जाता था। प्रीशियस स्टोन वगैरह भी अवेलेबल थे। स्टोर हाउस थे इसमें सिटी में, तो स्टोर हाउस के एविडेंस लोथल से हमें मिले हैं। डॉकयार्ड, फेमस डॉकयार्ड लोथल का ही। बहुत बार क्वेश्चन अलग अलग स्टेट पीसीएस एज वेल एज यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो डॉकयार्ड लोथल से। यहाँ पे बिल्डिंग हमें मिली है हम इसको क्या मानते थे? वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। तो बीड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग थी अगर आपसे पूछे तो वो धोलावीरा में ही आंसर होगा आपका। फिर लास्ट में जो टेबल होती है उसमें 900 ईयर अगो कुछ मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले थे। यहाँ पे रिवर थी वो ड्राई हो चुकी थी, डिफोरेस्टेशन बहुत बड़े लेवल पे हुआ था और फ्लड भी बहुत ज़्यादा आया था। और 1400 ईयर अगो नई सिटी एमर्ज हुई और एमरजेंस ऑफ अदर सिटीज, ये आपकी अलग कंट्री के कंटेक्स्ट में थी। इजिप्ट के बारे में बताया गया है कि इजिप्ट में जो नील नदी सबसे लंबी नदी कंसिडर की जाती है, 5000 ईयर अगो इसकी एविडेंस है। किंग सेंट लार्ज आर्मी, राजा ने यहाँ पे बहुत बड़ी आर्मी भेजी थी टू गेट गोल्ड, सिल्वर, आइवरी और टिम्बर। यहाँ पे ह्यूज टॉम्ब बनाए जाते थे जिसको क्या बोलते थे? पिरामिड। पिरामिड बेसिकली यूज होते थे टू प्रिजर्व द बॉडी ऑफ किंग, और इसको क्या बोलते थे? ममीज। लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बरीड विद फूड, ड्रिंक, क्लॉथ, ऑर्नामेंट, और जितने भी अलग अलग वेपन्स थे। सम टाइम मैन एंड वोमेन को एक साथ यहाँ पे दफनाया जाता था। और ये इनका जो कल्चर था कि दोबारा इनका जन्म होगा तो या फिर इनको प्रिजर्व किया जा सकता, कल को ये फिर से जिंदा होंगे। तो इस टाइप से इनके कल्चर थे। देन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, इसमें क्या बात की गई थी? ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद कब कंपोज किया गया है? तो इसमें बारे में जो अर्लीस्ट एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग 3500 ईयर अगो। ये सारे के सारे फैक्ट एनसीईआरटी के हैं, मेरी साइड से कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया गया, न कोई अलग सोर है इसमें, सिर्फ एनसीईआरटी हम देख रहे हैं। तो ऋग्वेद जो होते हैं उसको सिर्फ रिसाइट और सुना जाता है रेदर देन रीड। ऋग्वेद 3500 ईयर अगो, ये एक संस्कृत का वर्ड है, इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है। और इसका जो 1000 ऑफ हाइम्स, ज्यादा से ज्यादा जो हमारे इसमें कौन सी किसके बारे में बात की गई है? सुक्ता, जिसको क्या बोलते हैं? वेल सेड, मोस्टली टॉट हाइम एंड लर्न, इसको याद किया जाता था। गॉड को प्रेज करने के लिए इन भजनों को यूज किया जाता था। कंपोज बाय सेज, ऋषियों के द्वारा इसको बनाया गया था या फिर इकट्ठा किया गया है। अग्नि, अग्नि है गॉड फायर के बारे में। इंद्रा, वॉरियर गॉड के बारे में। झारखंड और सेंट्रल इंडिया में जो एविडेंस है वो कहाँ के हैं? ऑस्ट्रो एंड एशियाटिक। तो अगर आपसे पूछे कि झारखंड एंड सेंट्रल इंडिया आर द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रो एंड एशियाटिक। फिर ऋग्वेदा के बारे में कुछ फैक्ट देखें तो रिटन सेंचुरीज अगो, बहुत साल पहले इनको लिखा गया था। प्रिंटेड किए गए हैं आज से 200 साल पहले ही।
तो पहले ये सिर्फ अलग अलग पत्तियों पे भी लिखे जाते थे, लेकिन पेपर पे प्रिंट हुए हैं 200 साल पहले। कुछ जो हाइम्स हैं इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, जैसे बिटवीन विश्वामित्र और टू रिवर, तो इनके बारे में है। कौन कौन सी रिवर थी वो, विश्वामित्र ने किस किस से बात की थी, इन्होंने आई थिंक रेन के कंटेक्स्ट में थी व्यास और सतलुज रिवर के साथ। तो अगर आपसे पूछे ऋग्वेद में विश्वामित्र की कौन सी नदी के साथ जो रिलेशन बताए गए हैं, तो व्यास और सतलुज। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट मिला है 150 ईयर अगो बिर्च बार्क, ये एक प्लांट के लिए होती है, कश्मीर में मिला था। वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड, इसको प्रिजर्व किया है पुणे में। तो आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वेदा को कहाँ प्रिजर्व किया, पुणे महाराष्ट्र में। इसमें किसका जो जिक्र था यहाँ पे, इंडस एंड अदर ट्रिब्यूटरीज, जिसमें सरस्वती का भी एविडेंस मिलता है, लेकिन गंगा एंड यमुना सिर्फ एक बार यहाँ पे मेंशन की गई है। तो सबसे ज्यादा मेंशन है इंडस, उसके बाद सरस्वती, और सबसे कम गंगा और यमुना सिर्फ एक बार। उसके बाद मैनी प्रेयर फॉर कैटल, कैटल के बारे में यहाँ पे प्रेयर की गई है, चिल्ड्रन के बारे में की गई है, हॉर्सेज के बारे में। फिर एक वर्ड आता है यजना। यजना क्या होता है, बेसिकली ये यज्ञ के कंटेक्स्ट में इसको यूज किया जाता था। तो जो लोग परफॉर्म करते थे तो उनको यज्ञ कहते थे, घी, ग्रेन और इस टाइप के आर्टिकल वो लोग यूज करते थे। यहाँ पे कोई भी रेगुलर आर्मी की बात नहीं की गई है, लेकिन असेंबली ऑफ डिस्कशन ये यहाँ पे बिल्कुल मेंशन की गई है। तो अगर आपसे पूछे क्या ऋग्वेदा में रेगुलर आर्मी की बात की गई है, तो आंसर इज नो। बट क्या असेंबली की बात की गई है, देन यस। उसके बाद ऋग्वेदा में डिवीजन ऑफ वर्क, जो यहाँ पे 2 ग्रुप थे, फर्स्ट था प्रिस्ट या फिर ब्राह्मण, उसके बाद सेकंड है राजा, जो कि परफॉर्म करता था रिचुअल्स, जितने भी रिचुअल्स होते थे। तो यहाँ पे बात की गई राजा की नो कैपिटल, कोई भी ऐसी राजधानी नहीं थी, एंड टैक्स कलेक्टेड, तो न तो टैक्स कलेक्ट करता था और न ही कैपिटल थी। और उसके सन को ऐसा कोई भी राइट नहीं था कि वो राजा बन जाए। तो सन्स डिड नॉट हैव द अथॉरिटी सक्सेसेड फादर एज द राजा। फिर वर्ड आता है जन और विस, ये बेसिकली यूज होते हैं। जन का मतलब है पीपल, आम आदमी, जन आज भी हम यूज करते हैं, और विस है कम्युनिटी, समुदाय। आर्य हु कंपोज द हाइमन डिस्क्राइब देमसेल्फ, तो आर्यू ने अपने आप को ये कहा है कि हमने ही ऋग्वेदा को कंपोज किया है। तो आर्य एक बेसिकली लिंग्विस्टिक टर्म है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से बिलोंग करती है। ये कोई रेशियल टर्म नहीं है, लिंग्विस्टिक टर्म है। यहाँ पे जिक्र किया गया है दास और दस्युज। तो दास बेसिकली क्या थे, जो परफॉर्म नहीं कर सकते थे रिचुअल्स वगैरह को, और न ही संस्कृत बोलते थे, तो प्राकृत लैंग्वेज वो लोग यूज करते थे। और बाद में लेटर ऑल्सो स्लेव ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी, तो बाद में जो दास थे उनको एक प्रॉपर्टी की तरह यूज करने लगे थे। तो जो ऋग्वेद है उसको कंपोज किया गया है कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में। तो अगर आपके ऑप्शन में नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा क्लोज ऑप्शन नहीं मिलेंगे इस कंटेक्स्ट में, तो ऋग्वेद कंपोज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। फिर यहाँ पे एक मेगालिथिक के बारे में बात की गई है। तो ये इस टाइप के स्ट्रक्चर होते थे जो छोटे छोटे स्टोन को यूज करते थे, इसको क्या बोलते थे, सिस्ट, या फिर इसको एंट्रांस के तौर पे भी इसको यूज करते थे। तो अब अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हो ये वाली पिक, मेगालिथिक साइट। यहाँ पे स्टोन वगैरह यूज होते थे, बरियल साइट थी, 3000 साल पहले इसको शुरू किया गया था। डेक्कन एंड साउथ इंडिया में मिले हैं ये, और नॉर्थ ईस्ट ऑफ कश्मीर में भी इसके एविडेंस मिले हैं। यहाँ पे जो डेड जितनी भी चीजें हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर, तो अभी तक B&R शुरू में हमने डिस्कस किया था, वही अभी चल रहा है। यहाँ पे क्या क्या मिले हैं, वेपन ऑफ आयरन, स्केल्टन ऑफ हॉर्सेज, हॉर्सेज इक्विपमेंट, ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, और एक्सेज एंड डैगर्स। और लेटर वैदिक में क्या आ गया था हमारा, पेंटेड ग्रेवियर, ये हम आगे भी देखेंगे। फिर मेगालिथिक साइट, एक ब्रह्मगिरी नाम की साइट है, ऑलमोस्ट इंडिया के इस हिस्से में, ठीक है। इसमें क्या हमें मिला था कि सम टाइम मोर देन वन स्केल्टन में बी फैमिली के रूप में, अगर 2 लोगों को एक साथ भी दफनाया जाता था तो वो फैमिली के कंटेक्स्ट में हम यूज कर सकते हैं। ब्रह्मगिरी नाम की साइट कौन सी है, तो मेगालिथिक साइट, इसको पैलियोलिथिक के साथ कंफ्यूज मत करना, ब्रह्मगिरी जे मेगालिथिक साइट। स्केल्टन वाज बरीड इन 33 गोल्ड बीड्स यहाँ पे मिले हैं, 2 स्टोन मिले हैं, 4 कॉपर बैंगल्स यहाँ पे मिले हैं, और एक आपका 1
कौंसिल, ये देख लेना आप क्या इसके लिए, जस्ट अ मिनट। और यहाँ पे जो साइन यूज किए गए हैं पोर्ट्स के, किस लिए क्या बात की गई है कि कल को लोग वापस आएंगे, सो दैट दे कैन रिटर्न बैक, तो इसलिए उनको यूज किया गया था। फिर आता है इनाम गांव, फिर इमाम गांव। इसमें कौन सी रिवर के पास था? रिवर घोड। इसकी हमने ट्रिक थी, इनाम में घोड़ा दिया। तो अगर आपसे पूछे इमाम गांव कौन सी रिवर के पास था? रिवर घोड के पास। ये ट्रिब्यूटरी थी ऑफ भीमा, भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। कब से कब तक के एविडेंस हैं? 3600 से लेके 2700 के बीच के। एडल्ट पीरियड इन ग्रैंड हाउस, आई थिंक वाटर के भी हमें एविडेंस मिले हैं। 1 मैन बीरिड इन ए लार्ज 4 लेग्ड क्लेजार। तो 4 लेग क्लेजार्ड के जो एविडेंस हैं वो हमें इमाम गांव से मिले हैं। फिर जो अगर पूछे इमाम गांव कहाँ पे है, तो ये अराउंड महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पे यहाँ पे मिला है। सीड कौन कौन से मिले हैं यहाँ पे? व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेज, पी और सीसेम। 2000 ईयर अगो चरक, जो चरक संहिता इन्होंने लिखी थी, ये कोर्ट ऑफ कनिष्का के कोर्ट में आई थिंक रहते थे। और ये डॉक्टर या फिर एग्जैक्ट आई थिंक सुश्रुत संहिता, जिस सर्जन और चरक का जो रिलेशन है वो मेडिसिन के साथ है। ह्यूमन बॉडी 360 बोन इन्होंने बात की थी। और ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर क्या यहाँ पे मेरे को एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा कि टीथ और कार्टिलेज की भी यहाँ पे बात की गई थी। तो चरक संहिता अगर पूछे तो 2000 ईयर अगो। इसमें हमें जो इमाम गांव था वहाँ पे एनिमल्स की बोन्स भी मिली थी, शिप, गोट, बफेलो, डॉग, पिग, हाउसेज और ब्लैक बग, इस टाइप के जितने भी एनिमल थे वो हमें मिले थे। फ्रूट्स में हमें बेर भी मिला था और टर्मेरिन, डेट्स और बेरीज। इसके साथ चाइना के जो एविडेंस हैं 3500 ईयर अगो, राइटिंग ऑन एनिमल्स बोन्स, यहाँ पे लिखा गया था, प्रिडिक्ट किया था इन्होंने फ्यूचर को। ओरेकल बोन्स इनको बोलते थे। और किंग यहाँ पे यूज किया गया था, लेकिन आयरन के बारे में इन लोगों को भी कोई जानकारी नहीं थी। द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, इसमें हम देखेंगे राजा। तो ये परफॉर्मिंग द सेक्रीफाइसेस। और राजा एक सेंट्रल फिगर बन चुका था, जो सोल अथॉरिटी थी वो राजा के पास आ चुकी थी। ये अश्वमेघ यज्ञ करवाता था, जिसमें हॉर्स को छोड़ दिया जाता था और जहां तक वो पहुंचता वो उसकी टेरिटरी मानी जाती थी। तो ऑर्डिनरी पीपल, जिसको बोलते थे विश और विश्याज, ये ऑल्सो ब्रिंग गिफ्ट, ये इनको गिफ्ट भी देते थे। शूद्रा, जिनको एक्सक्लूड किया जाता था, शूद्र जो हिंदी में बोलते हैं, तो इनको रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म नहीं करने दिए जाते थे। प्रिस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स, जो प्रिस्ट ने उसने 4 सेक्शन में डिवाइड किया, जिसको क्या बोलते थे? अलग अलग वर्ण। सबसे पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण स्टडी करते थे, वेदास को पढ़ाते थे, परफॉर्म द सेक्रीफाइसेस और रिसीव द गिफ्ट्स। क्षत्रिय, इनको फाइट करने में ज़्यादा इनका इंटरेस्ट था, प्रोटेक्ट द पीपल, परफॉर्म द रिचुअल्स। फिर वैश्याज, वैश्याज में बेसिकली फार्मर, हर्डर, ट्रेडर, जो हमारे पशुचार थे और जो ट्रेडर्स थे, इनको वैश्य की कैटेगरी में रखा हुआ था और ये रिचुअल परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन सबसे लास्ट कैटेगरी जो शूद्रा था, इनको न तो रिचुअल परफॉर्म किया जाना था और न ही वोमेन को इनके साथ रखा गया था, कि वोमेन प्लस शूद्राज नॉट स्टडी वेदाज। तो अगर आपसे पूछे क्या सिर्फ शूद्राज को एक्सक्लूड किया गया था? नो, वोमेन को भी यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया था। फिर बात की गई नॉर्थ ईस्ट में, जो हमारा इंडिया में नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ पे जो प्रिस्ट है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो लिमिटेड सा था, क्योंकि वहाँ पे आप जानते हो ट्राइबल लोग ज़्यादा थे। आज के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो ये हम आ चुके हैं अराउंड लेटर वैदिक पीरियड में। तो यहाँ पे पेंटेड ग्रे वेयर
इसमें हमें एक प्लेट मिली थी जिसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ था। ये सर्व की जाती थी फूड वगैरह को सर्व करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे सिंपल लाइन एंड जियोमेट्रिक पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला था। उसके बाद राजा परफॉर्म बिग सैक्रिफाइस, जिसको क्या बोलते थे, महाजनपद। द लैंड वेयर जना सेट इट्स फुट्स एंड सेटल डाउन, तो इसको महाजनपद, इस वर्ड इसको यूज किया गया था। सेटलमेंट, पुराना किला ऑफ दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ, और अतरंजी खेड़ा नियर इटावा यूपी। तो ये सेटलमेंट यहाँ पे देखने को मिले थे। तो अगर आपसे पूछे पुराना किला किसके कंटेक्स्ट में है, तो आप लेटर वैदिक इसको यूज करना। हस्तिनापुर ये भी वहीं की सेटलमेंट थी, और अतरंजी खेड़ा। तो इनमें जो एविडेंस मिले हमें, पीपल लिव्ड इन हट्स, झोपड़ी वगैरह में वो लोग रहते थे, एनिमल रखते थे, ग्रोन राइस, व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, पल्सेस, शुगर केन और सीसेम। तो ये सारी क्रॉप उनको पता थी। उसके बाद अदन पोर्ट, ये बेसिकली ग्रे एंड रेड कलर की होती थी। तो अगर आपसे सिंपली पूछे जो अदन पोर्ट है वो किस कलर की थी, तो ये हमारी ग्रे एंड रेड कलर की। फिर उसके बाद महाजनपद, 16 महाजनपद बेसिकली जो बाद में एस्टेब्लिश हुए थे। तो इसके जो एविडेंस हमें 2500 ईयर अगो यहाँ पे ह्यूज वॉल्स, ब्रिक्स वगैरह और स्टोन वगैरह से बनाई जाती थी, बड़े बड़े यहाँ पे फोर्टिफिकेशन ऑफ वॉल्स की जाती थी। इसके एविडेंस कहाँ मिले हैं, कौसम्बी में। तो फोर्टिफिकेशन ऑफ वॉल कौसम्बी। न्यू राजा मेंटेन आर्मी, आर्मी मेंटेन कर सकता था, उनको रेगुलर सैलरी भी देता था। सम पेमेंट इन पंचमार्क कॉइन, तो पंचमार्क कॉइन हम आगे देखेंगे रेक्टेंगुलर शेप की होती थी। बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट, बड़े बड़े वो लोग किले वगैरह बनाते थे। आर्मीज और कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेज, जैसे आप देख सकते हो ये गांधारा है, यहाँ पे तक्षशिला, यहाँ पे हस्तिनापुर है, अवंती है। इस टाइप से जितने भी जो मैप है चैप्टर नंबर 5 का, वो आप एक बार डिटेल में देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है भाग, भाग का मतलब है शेयर। 1/6 ऑफ क्रॉप का इसमें आपसे लिया जाता था। ये बेसिकली एक काइंड ऑफ टैक्स होता था, लेबर और फार्मर से लिया जाता था। ट्रेडिंग पे भी ये लिया जाता था। हंटर और गैदरिंग ऑल्सो हैव टू पे, तो हंटर को भी इसमें पे करना होता था। तो जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड हमारा आया, तो आयरन प्लोसियर, इसका जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर का वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला। हैवी क्ले सॉइल ट्रेंड, इसको अच्छे से इसको तोड़ दिया जाता था आयरन वगैरह के इक्विपमेंट से, तो सॉइल थी वो फर्टाइल ज़्यादा होने लगी। ठीक है। ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पैडी, ये महाजनपद टाइम की बात है, तो यहाँ पे इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो जैसे ही ट्रांसप्लांटिंग यूज हुई, पहले हम सीधे ऐसे ही फेंक देते थे और बाग में अगर कुछ उगता तो उसको हम कंज्यूम करते थे, लेकिन यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग जो आज के टाइम में हम राइस ग्रो कर रहे हैं, इस काइंड का हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग ऑफ राइस से इंक्रीज द प्रोडक्शन ड्यूरिंग महाजनपद टाइम्स। फिर आता है एक वर्ड कमाकर्माज, इसका मतलब है लैंडलेस लेबर, जिसमें मैन प्लस वुमेन दोनों आते थे। एग्रीकल्चर लैंडलेस लेबर, इनको क्या बोलते थे, कामाकर्माज। उसके बाद मगध एम्पायर के बारे में कुछ एक फैक्ट हैं। तो ये बेसिकली 2000 ईयर अगो के आसपास था। इसके आसपास कौन कौन सी नदी थी, गंगा एंड सोन। इसमें बेसिकली ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज, लैंड फर्टाइल थी, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया था। एनिमल्स लाइक एलिफेंट आर्मी के लिए यूज किए जाते थे। यहाँ पे एक आयरन ओर माइन, इसके एविडेंस भी हमें मिले हैं। तो इसकी फर्स्ट कैपिटल थी राजगृह, उसके बाद शिफ्ट की गई थी पाटलिपुत्र। और इसके इंपॉर्टेंट जो राजा हैं बिंबिसार और अजातशत्रु। फिर महापद्मानंद, इसने जो मगध एम्पायर था, आई थिंक उसी के बाद में आया था। तो इसका जो एक्सटेंशन था नॉर्थ वेस्ट के साइड था। उसके बाद जो अलेक्जेंडर के बारे में कुछ फैक्ट हैं, 2300 ईयर अगो अलेक्जेंडर, जो कि मैसिडोनिया यूरोप से आया था, कंकर इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया को इसने ऑलमोस्ट कंकर किया था। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कहां पहुंचा था ये, ब्यास रिवर के पास, बैंक ऑफ ब्यास। इसके सोल्जर्स ने रिफ्यूज किया था टू मार्च फर्दर, आगे बढ़ने से, क्योंकि उन्होंने सुना था कि इंडियंस हैड वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। तो यहां से उन्होंने अपने आप को ले गए थे। फिर वजी, जिसको वैशाली भी बोलते थे,
अंडर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको क्या बोलते थे? गण और संघ। इसका नो टाइम या फिर इस टाइप से कुछ है। सम टाइम्स यहाँ पे 1000 रूल एक साथ यहाँ पे रूल करते थे, जिनको राजाज बोलते थे, और परफॉर्म ये रिचुअल्स भी साथ परफॉर्म करते थे। वोमेन एंड दास एंड जो काम कर्माज नॉट पार्टिसिपेट इन असेंबली। तो जो काम कर्माज है, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, मैन प्लस वोमेन, उन लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। उसके बाद महावीर और बुद्धा थे, ये ऐसे ही संघ और गण से बिलोंग करते थे। अगर हम देखें, संघ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, गण का मतलब है ग्रुप दैट हैज मैनी मेंबर्स। गण मतलब मैनी मेंबर, और संघ हम वैसे ही देख सकते हैं, संघ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक वर्ड आता है चैत्य, ये बेसिकली लोकल श्राइन के लिए यूज होता था, यहाँ पे प्रेयर वगैरह के लिए भी इसको यूज किया जाता था। तो प्रेयर हॉल्स के कंटेक्स्ट में इसको बोल सकते हैं। फिर आता है दिग्गज निकाय, ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है 2300 ईयर अगो। ये किस कुछ बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे उनके बारे में इनको आई थिंक इसमें अजात शत्रु ने अटैक किया था वज्जी के ऊपर, जो वैशाली था, और वैसेकरा ये एक मिनिस्टर था वहां पे। आई थिंक बुद्धा के फॉलोअर ने इसको कंपाइल किया था। फिर आता है कुछ जो गण और संघ थे, कंकर्ड बाई गुप्ताज के बारे में, गुप्ता ने भी इसको कंकर किया था। कब किया था? 1500 ईयर अगो। फिर एक एविडेंस आता है 2500 ईयर अगो। एथेंस में डेमोक्रेसी की बात चल रही थी, 30 सिटीजन्स थे, और 13 सिटीज, ये लास्ट में जो टेबल होती है आप देख सकते हैं, ऑल सिटीजन अपॉइंटमेंट फॉर लॉटरी, सम फॉरेनर, यहाँ पे फॉरेनर को राइट नहीं होता था कि वो सिटीजन बन जाए, और स्लेव को भी यहाँ पे राइट नहीं था कि वो डेमोक्रेसी वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके। तो जो लास्ट की टेबल है, इसको मेंस के प्रोस्पेक्ट से हम फैक्ट में यूज ले सकते हैं, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लास्ट में टेबल है इसको हम छोड़ भी सकते हैं। फिर आता है चैप्टर नंबर 6। इसमें बेसिकली क्या बात की गई? बुद्धिज्म की। तो जो बुद्धा थे, गौतम बुद्ध, ये फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म है। इनका रियल नेम गौतम है। 2500 ईयर अगो इनका जन्म हुआ था। एग्जैक्ट इनका जो बर्थ ईयर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्या इसका 5, 6 और डैश यही इसका है। तो बिलोंग टू शाक्यगण, शाक्यगण से बिलोंग करते थे। ये बेसिकली एक क्षत्रिय कम्युनिटी थी। आफ्टर एनलाइटमेंट इनको बुद्धा बोला गया, ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ पे गए? वेंट टू सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था। उसी नगर में इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने क्या कहा था कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस बिकॉज वी हैव कार्विंग एंड डिजायर दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड। और इसको इन्होंने क्या कहा? त्रिष्ट और तन्हा। उसके बाद इन्होंने कहा कि कार्विंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग, रिजल्ट टू एक्शन, जिसको इन्होंने बोला कर्म। इन्होंने बताया कि जो कर्म है वो हमें अफेक्ट करता है, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर दोनों को हमें अफेक्ट करेगा। बुद्धा ने जो टीचिंग की थी प्राकृत लैंग्वेज में बेसिकली उन्होंने बताया था। किस्सा गौतमी, ये जो लेडी की स्टोरी है बुद्धा की, जिसमें इन्होंने बताया था कि उनका सन डाइड हो गया था, और फिर बुद्धा ने बताया कि आप किसी भी ऐसे घर में जाओ जहाँ पे कोई डेथ नहीं हुई हो, तो उसका नाम क्या था? किस्सा गौतमी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुद्धा के कंटेक्स्ट में जो स्टोरी है बहुत फेमस स्टोरी है, उसका नाम है किस्सा गौतमी। उसके बाद आत्मा के बारे में क्या बताया गया है कि परमानेंट होती है, ब्राह्मण और आत्मा एक होती है। इतनी बड़ी बात है जो उस टाइम में ब्राह्मण वगैरह थे इन्होंने बताई थी। उसके बाद मैनी आइडियाज रिकॉर्ड, जिनको बोलते थे उपनिषद। उपनिषद बेसिकली पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट के बारे में, क्योंकि पहले क्या चलता था? ऋग्वेद, उसके बाद उपनिषद आए हैं लेटर वैदिक जो टेक्स्ट है उसके कंटेक्स्ट में। इसका मतलब है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर मी, पास में बैठने की, उपनिषद।
मोस्टली थिंकर्स के बारे में इसमें बात की गई है, स्पेशली ब्राह्मण और राजाज के बारे में। मेंशन्ड ऑफ वोमेन लाइक गर्गी, तो गर्गी की बात, जो गर्गी संहिता है उसमें भी बात की गई थी, तो उपनिषद है वो भी एक। पुअर रेयरली टुक पार्ट, जो पुअर पीपल थे वो बहुत कम पार्ट लेते थे इसमें। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सत्यकाम जावला उपनिषद, इसमें बात की गई है जो मदर थी जावला, जो एक स्लेव थी, सॉरी। उसके बाद जो उपनिषद है, बाद में इसको फेमस किया था शंकराचार्य ने। तो अगर आपसे पूछे कि इन लेटर, जो लेटर वैदिक के बाद में, बहुत ज्यादा टाइम बाद में शंकराचार्य ने इसको फेमस किया था। फिर छंदोग्य उपनिषद, इसमें बात की गई सुकन्या और अभिपर्तन, छंदोग्य उपनिषद, इसमें बेसिकली कृष्णा के बारे में भी बात की गई है, जो लॉर्ड कृष्णा है उसके कंटेक्स्ट में। फिर आता पाणिनि, जो अष्टाध्यायी थी, इन्होंने बताया था कि अरेंज वोवल एंड कॉन्सोनेंट लाइक अलजेब्रा। तो अगर आपसे पूछे अरेंजमेंट ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट लाइक अलजेब्रा इन द कंटेक्स्ट ऑफ, तो ये पाणिनि की अष्टाध्यायी, जिसमें 8 चैप्टर थे। द नेक्स्ट हमारा जैनिज्म, ये हम आगे डिटेल में जरूर देखेंगे। जो एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है 6th क्लास में, आप ये मत सोचो कि हम आपको कुछ कम करवा रहे हैं। जो एनसीईआरटी में है वो एज इट इज आपके सामने है। जैनिज्म के बारे में क्या बताया गया था कि 24th जो तीर्थंकर थे महावीर, इनका जो टाइम पीरियड था 2500 ईयर अगो के आसपास। तो ये क्षत्रिय प्रिंस थे ऑफ लेच्छवी, ये वजी संघ से बिलोंग करते थे, क्योंकि जो लेच्छवी द्वैतर थे वो बाद में गुप्ता एम्पायर के कंटेक्स्ट में है, तो ये लेच्छवी है। 30 ईयर की एज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। आफ्टर 12 ईयर एनलाइटमेंट इनको मिल गया था। इनकी जो डॉक्ट्राइन थी या फिर फिलोसॉफी कि मस्ट लीव द होम, स्ट्रिक्ट टू अहिंसा, अहिंसा के पास बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रिक्ट टू अहिंसा। ऑर्डिनरी पीपल कैन अंडरस्टैंड, और वो प्राकृत वर्ड जो लैंग्वेज थी उसको यूज करते थे। तो जैनिज्म, जिसमें बेसिकली ट्रेडर्स को ज्यादा इंक्लूड किया गया था, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट अहिंसा थी। तो यहाँ पे फार्मर्स को, कि वो लोग जब फार्मिंग करते हैं तो जितने भी इंसेक्ट वगैरह हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो बेसिकली उन्होंने जैनिज्म के जगह बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था। फॉलोअर्स, मगध में या फिर मगधी में भी इनके फॉलोअर थे जैन। इन्होंने सिंगल लाइफ के बारे में बात की गई थी कि पूरी लाइफ इनको बैगिंग करनी होगी, भीख मांग के ही खाना पड़ेगा। नॉट टू स्टील, कुछ भी नहीं चुराना। मैन गिव एवरीथिंग एक्सेप्ट क्लॉथ, कि सिर्फ क्लॉथ आपके पास रखने हैं। और जैन का मतलब क्या है? कंकरर। जैनिज्म मेनली सपोर्टेड बाय ट्रेडर्स, फार्मर इनको एक्सक्लूड किया गया था, ठीक है। तो सिर्फ ट्रेडर्स को इन्होंने सपोर्ट, बेसिकली ट्रेडर्स। आज की टाइम में भी अगर हम देखते हैं तो जो जैन है वो बेसिकली ट्रेडिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। 1000 ईयर अगो स्प्रेड हुआ था नॉर्थ इंडिया में, गुजरात में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में। टीचिंग इनकी ट्रांसमिटेड हुई थी ओरली फॉर सेंचुरीज, क्योंकि इनके टेक्स्ट बहुत कम थे, लाइक बुद्धिज्म और अलग अलग। वल्लभी, इसमें बात की गई है 1500 ईयर अगो राइटिंग डाउन ऑफ टेक्स्ट की बात की गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें, बोथ महावीर एंड बुद्धा फेल्ट दैट होम शुड बी लेफ्ट एंड कुड गेट ट्रू नॉलेज अरेंज टू देम टू स्टोरी ऑफ टुगेदर इन संगा। इन्होंने बेसिकली संघ में रहने की बात की थी, अरेंज टू देम टू स्टे टुगेदर इन संघ। फिर आता है विनय पिटिका, ये एक बुक है, इसमें रूल की बात की गई है फॉर बुद्धिस्ट संघ। सेपरेट ब्रांच ऑफ मैन एंड वोमेन की भी इसमें बात की गई थी। उसके बारे में हमें जो विनय पिटिका से जो बातें पता चली कि ऑल मैन कुड जॉइन संघ, चिल्ड्रन कैन टेक पार्ट विद द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स। वोमेन को अपने हस्बैंड की यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे करले के वो है बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, महायाना बुद्धिज्म के बारे में। जो संघ है उसमें बेसिकली मैन वोमेन हु जॉइन लेड टू सिंपल लाइफ, बिल्कुल सिंपल लाइफ इनको रहनी पड़ेगी। उसके बारे में मेडिटेट इनको करना पड़ेगा, बैगिंग फॉर फिक्स आवर, एक फिक्स आवर में आपको बैगिंग करनी पड़ेगी। इनको क्या बोलते थे? भिक्षु और भिक्षुणी। हु जॉइंड
जिन्होंने ज्वाइन किया वो टीचिंग भी कर सकते थे। उसके बाद मोनास्ट्रीज के बारे में इसको बताया गया था कि बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो मोंग थे वो अलग अलग मोनास्ट्रीज में रहते थे। ये बेसिकली परमानेंट होती थी। इनको क्या बोलते थे? विहार्स। अर्लीस्ट वर्ड यहाँ पे अर्लीस्ट जो थे वो वुड और ब्रिक के बने हुए होते थे। उसके बाद सिस्टम ऑफ आश्रम निकल के आए। इसमें बेसिकली 4 फेज एक लाइफ की बताई गई है। तो इसमें बेसिकली क्या है? नॉट मीन टू प्लेस ऑफ मेडिटेट। आश्रम ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन के कंटेक्स्ट में था। ये डेवलप्ड बाय ब्राह्मण ने उनको बनाया था। आश्रम अगर ऐसा भी नहीं है कि रहने के लिए था, ये बेसिकली एक फेज ऑफ लाइफ है डेवलप बाय ब्राह्मण। इट इज यूज्ड इंस्टेड फॉर ए स्टेज ऑफ लाइफ। वुमेन नॉट अलाउड टू स्टडी वेदाज, जो वुमेन्स वेदाज को नहीं पढ़ सकती थी, कैन फॉलो आश्रम चूज बाय हर हस्बैंड। तो उनके हस्बैंड के अकॉर्डिंग वो उस आश्रम को चूज कर सकती थी। तो इन्होंने 4 आश्रम को रिकॉग्नाइज किया। पहला ब्रह्मचारी, इसमें आपको वेरी सिंपल लाइफ आपको स्पेंड करनी पड़ेगी। उसके बाद गृहस्थ, इसको 25-25 साल की 4 फेज बनाया था। गृहस्थ में आप अपनी शादी कीजिए और अपने हाउस होल्ड को देखिए। उसके बाद वर्णप्रस्थ, जैसे 50+ आप एज हो तो आप फॉरेस्ट लाइफ के साइड मेडिटेट करने चले जाइए। और लास्ट में संन्यास, एवरीथिंग शुड बी गिव अप, सब कुछ त्याग दीजिए। लास्ट में जो है जोराष्ट्र, इसमें ईरानियन जो प्रोफेट थे प्रोफेट मोहम्मद, इनकी बुक थी जैन अवस्था। ये सिमिलर थी वेदाज के बेसिक टीचिंग, यहाँ पे गुड थॉट के बारे में बात की गई है। जैन अवस्था, जोरास्ट्रियन, ये बेसिकली एक ग्रुप है ईरानियन का, और इनके जो एंसेस्टर है पारसीज थे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे पॉज कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे चैप्टर 7 से लेके 11 तक की, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है और तो हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आई थिंक 15 से 20 मिनट में हम कवर कर लेंगे। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपने जो कमेंट्स हैं, आइदर आपके कोई भी सजेशन है वो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 दिन में हम कवर करेंगे इसको। यही टाइमिंग रहेगी। एंशिएंट प्लस मेडाइवल हम कवर कर लेंगे, क्योंकि 6th, 7th और 8th क्लास यहाँ तक ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। उसके बाद थीम्स हैं जो क्लास 12th की, थीम 1, 2nd एंड 3rd, वो तीनों हम कवर करेंगे। उसके बाद जो मॉडर्न की स्पेक्ट्रम है उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं इसी टाइप से, वो हम डिस्कस करेंगे, एज वेल एज विपिन चंद्रा। और 3 से 4 दिन में हम मॉर्निंग में शुरू करेंगे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट होते हैं, हम पॉलिटी भी शुरू करेंगे। पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स, ये हम एक साथ करेंगे। तो इस वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट सेक्शन बताइए, क्या हमें सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं। ये कमेंट सेक्शन भी आप जरूर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।